किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, टमाटर, सोयाबीन, केला, जीरा, सेब और आलू की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 175 रुपए गिरा जीरे का भाव। वांकानेर मंडी में जीरा गिरा 250 रुपए। धोराजी मंडी में 25 रुपए चढ़ी सोयाबीन। दाहोद मंडी में देखने को मिली 30 रुपए की गिरावट। कोपागंज मंडी में प्याज बिका 1339 रुपए पर। प्याज की पैदावार 307 लाख टन से ज्यादा अनुमानित। आइए मंडी खबर में सबसे पहले बात करते हैं जीरे की। देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। जीरे का निर्यात साल 2024-25 के दौरान 2 लाख टन से ज्यादा का हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले करीब 64,000 टन ज्यादा है। फिलहाल गुजरात की मंडियों में जीरे की आवक सामान्य है। जीरे के निर्यात और हाजिर भाव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो अखबार के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 7 नवंबर को जीरे का भाव था 17,900 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव में 175 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 17,725 रुपए। इसी तरह राज्य की ही हलवद मंडी में जीरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 नवंबर को जीरा 18,650 रुपए पर बिका। 8 नवंबर को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 18,500 रुपए पर हुए। जसदण मंडी में भी 7 नवंबर को जीरे का भाव रहा 18,250 रुपए। 8 नवंबर को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 18,000 रुपए पर आ गया। वांकानेर मंडी में जीरे के भाव को देखें तो यहाँ बीते शुक्रवार जीरा 18,250 रुपए पर बिका। शनिवार को इसके भाव 250 रुपए सुस्त होकर 18,000 रुपए पर आ गए। बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले जीरे की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2024-25 में देश से जीरे का कुल निर्यात 2,29,881 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये निर्यात रहा था 1,65,269 टन। यानी इस साल जीरे के निर्यात में तकरीबन 64,612 टन की बढ़ोतरी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी, जिनसे हम बाजार की स्थिति के बारे में जानेंगे, अलग अलग कृषि जिन्सों के। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम जीरे के बारे में। इसके बाजार की स्थिति जो है वो इस वक्त आपको कैसी नजर आ रही है और क्या अनुमान है आपका कि आने वाले समय में इसके जो भाव है वो कैसे रह सकते हैं? अगर हम बात करें जीरे की, तो जीरे के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमने देखा है कहीं ना कहीं निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, शादियों की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में जीरे के बाजार में तेजी का रुख रह सकता है। वादा व्यापार के अंदर भी हम तेजी का रुख देख रहे हैं। जी, तो ऐसे में अनुज जी, जब तेजी का रुख जीरे में बना हुआ है तो किसानों को क्या अभी बिकवाली कर लेनी चाहिए या और भी तेजी की संभावना आप देख रहे हैं? और अगर रुककर अगर बिकवाली करेंगे किसान तो उनको और भी ज्यादा लाभ हो सकता है। आप उन्हें क्या सलाह देंगे इस वक्त?
जीरे के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी जीरे को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर रहेगा, साथ साथ डोमेस्टिक डिमांड का असर है। प्लस यहाँ पर अगर देखें तो आगे रमज़ान भी चालू होने वाले हैं, तो उसकी भी डिमांड यहाँ पे रहेगी, तो खरीदारी देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों को जीरे को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। तो कम्युनिटी एक्सपर्ट की राय यही है कि अगर आप जीरे के किसान हैं, आपके पास स्टॉक है, तो आप और अच्छे दाम के लिए यहाँ पर और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन, शादी ब्याह का सीजन, इन सब का असर इसकी मांग पर बनेगा। घरेलू मांग भी बढ़ेगी और निर्यात की स्थिति तो अभी अच्छी नजर आ ही रही है। निर्यात मांग जो है वो बहुत अच्छी निकल कर आ रही है विदेशी बाजार से, और ऐसे में इसके भाव और चढ़ सकते हैं आने वाले समय में, तो रुक कर आप बिकवाली कर सकते हैं। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, भिंडी की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में भिंडी के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। इसमें हरियाणा की पलवल मंडी की पहले बात करें तो यहां पर भिंडी का भाव रहा 2250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुरुग्राम मंडी में सौदे 2500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर बात करें तो यहां पर भिंडी की बिकवाली हुई है 2150 रुपए पर, और इसी राज्य की गुलावटी मंडी में इसका भाव 2100 रुपए दर्ज किया गया। तो देखिए आप, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मंडियों में भिंडी के जो सौदे हैं कमोबेश एक से ही भाव के आसपास ये चल रहे हैं। 2100 के आसपास ही इसका भाव इस वक्त देखा जा रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई भिंडी की, आगे बढ़ते हैं और सोयाबीन की बात कर लेते हैं। सोयाबीन की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 151 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। वहीं आवक की अगर बात करें तो इन दिनों मंडियों में सामान्य आवक देखी जा रही है। सोयाबीन की मौजूदा स्थिति और हाजिर भाव पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151 लाख 80 हजार टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130 लाख 62 हजार टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 7 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 4480 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव 4450 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 4410 रुपए। 8 नवंबर को इसकी सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 4435 रुपए पर हुए। हालांकि हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 8 नवंबर को सोयाबीन 4000 रुपए पर बिका। वहीं राजकोट मंडी में सोयाबीन के भाव नरम रहे। यहाँ बीते शुक्रवार के दिन सोयाबीन बिका 4275 रुपए पर। शनिवार के दिन सोयाबीन 10 रुपए गिरा और भाव 4265 रुपए पर आ गया। बता दें कि कुछ समय पहले ही कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इन फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। साल 2024-25 में जहां इसकी MSP 4892 रुपए प्रति क्विंटल थी, तो वहीं साल 2025-26 के लिए इसे 436 रुपए बढ़ाकर 5328 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आइए एक बार फिर से कम्युनिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। अनुज जी, आप जानना चाहेंगे सोयाबीन के बारे में, बाजार से किस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं आने वाले समय के लिए? क्या लगता है सोयाबीन के जो भाव है वो चढ़ेंगे या गिरेंगे? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के बाजार में भी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं सभी तिलहन के अंदर एक तेजी लौटती हुई दिखाई दी है जी। वैश्विक डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। साथ में शादियों का सीजन है, वहाँ पर भी डिमांड देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से हमें लगता है कि आगे सोयाबीन के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं डिमांड का असर भावों को सपोर्ट लाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो अच्छे भाव के लिए यहाँ पर कितना इंतजार अगर किसान कर लेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा? आप क्या सलाह देंगे, कब बिकवाली करें? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल सोयाबीन को होल्ड करके चलना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है। डिमांड का असर यहाँ पे रहेगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से खरीदारी लौटती हुई दिख रही है
लग रहा है कि आगे भी भावों में तेजी रह सकती है और डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है आने वाले दिनों में सोयाबीन के भावों में तेजी का रुख रह सकता है, तो किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो सोयाबीन के किसानों के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह यही है कि यहाँ पर वो कुछ और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि मांग बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है। जहां पर एक तरफ घरेलू बाजार में भी मांग चल रही है, तो वहीं विदेशी बाजार से भी भारतीय सोयाबीन की मांग आ रही है और ऐसे में निर्यात की स्थिति अच्छी बनने से यहाँ पर डिमांड बढ़ने से जो भाव है उसमें तेजी के आसार और भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए इसी तरह से हम आपको बता दें कि अलग अलग कृषि जिंसों के बाजार भाव के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप ई-नैम से, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार से। डिजिटल पोर्टल है जहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी सभी जो कृषि जिंस है उसके बाजार भाव क्या चल रहे हैं अलग अलग कृषि उपज मंडियों में, और ऐसे में आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं ई-नैम से और फिर आप सभी जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। और अगर अपने उत्पाद की बिकवाली करना चाहते हैं तो वो ट्रांजैक्शन भी आप ई-नैम के जरिए कर सकते हैं। और इसी के साथ यहां पर आइए मंडी खबर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार बात होगी आलू और सेब की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन आइए पहले सेब की बात कर लेते हैं। शनिवार के दिन देश की मंडियों में सेब के भाव में अलग अलग रुझान देखने को मिले। एगमर नेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में सेब 7,000 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब का भाव रहा 6,870 रुपए। कोपागंज मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब के सौदे 6,091 रुपए पर दर्ज हुए। और इसी राज्य की ही तुलसीपुर मंडी का रुख कर ले तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 5,700 रुपए। कुल मिलाकर जहां कुछ मंडियों में भाव स्थिर बने रहे तो वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में गिरावट देखने को मिली। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर, मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। जी हाँ, तो जाना आपने कि सेब के हाजिर भाव क्या रहे देश की अलग अलग मंडियों में, और एक पूरा रेंज देखने को मिल रहा है जो करीब 5,500 से लेकर 7,000 तक जाता हुआ दिख रहा है। ये सब आवक और गुणवत्ता के आधार पर होता है और इसके साथ ही कई मंडियों में सेब के जो भाव है उसमें स्थिरता का रुख देखा जा रहा है। हालांकि कुछ मंडियों में थोड़ी गिरावट भी दर्ज हुई है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में गिरावट रही है। और अगर देखें निर्यात की स्थिति तो उसमें भी गिरावट आई है, यानी कि जो विदेशी बाजार है उससे मांग फिलहाल कम निकल कर आ रही है। तो ऐसे में अगर आप सेब के किसान हैं तो लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें और जानकारी हासिल करते रहे कि कब और कहां आपको बिकवाली करना रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सरसों के हाजिर भाव क्या रहे देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन। और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी से। यहाँ पर जो सरसों है उसकी बिकवाली हुई है 6,050 रुपए में। तो वहीं इसी राज्य की बिसनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसों बिकी है 6,390 रुपए पर। और धनेरा मंडी में सरसों के सौदे 6,330 रुपए पर हुए।
उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 6,550 रुपए। तो जो भाव है वो आसपास ही नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग भाव की स्थिति नहीं है और जो भाव है वो आवक और गुणवत्ता के आधार पर होती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आलू की। देखते हैं कि आलू के बाजार में किस तरह की स्थितियां फिलहाल बनकर उभर रही हैं। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्ट के मुताबिक शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में आलू का भाव रहा 1,200 रुपए। अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर आलू 1,330 रुपए पर बिका, जबकि इसी राज्य की फिरोजाबाद मंडी में आलू के सौदे हुए 1,290 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की कोपागंज मंडी में आलू का भाव रहा 1,348 रुपए। आलू की उपज पर आइए अब नजर डाल लेते हैं। साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार जो है वो सामने आ रही है 570,54,000 टन, जबकि इस साल यानी कि 2024-25 के दौरान आलू की कुल पैदावार 601,75,000 टन के पार जा सकती है, जिसका मतलब है कि इस साल आलू की पैदावार में 31,21,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है और इसका असर आलू के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को अगर देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक देश में साल 2024-25 में बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 3,677,24,000 टन होने का अनुमान है, जो कि साल 2023-24 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 3.66% अधिक है। जी हाँ, तो आलू के बारे में भी आपने जान लिया। देश की अलग अलग मंडियों में इसके भाव किस तरह से चल रहे हैं और आलू की बिकवाली करने की अगर आप सोच रहे हैं तो लगातार मंडी भाव पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और इसके लिए मंडी खबर तो आप देखते ही हैं, ई-नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। ई-नाम में रजिस्टर कर लेंगे तो सिर्फ अपने ही कृषि उपज मंडी नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के भी कृषि उपज मंडियों में चल रहे भाव की जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, गेहूं की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं का भाव क्या रहा। गुजरात की चोटीला मंडी की आइए पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर गेहूं का भाव दर्ज हुआ 2,450 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं की बिकवाली 2,750 रुपए में हुई। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में गेहूं के सौदे हुए 2,550 रुपए पर और वहीं अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं के सौदे 2,550 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ई-नाम पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि देश के कई किसान यहाँ पर रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ आप अपने मोबाइल पर भी इसके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे आप कारोबार सीधे सीधे कर सकते हैं। लगभग 1,500 से ज्यादा कृषि उपज मंडियां इसमें लिस्टेड है और कई कृषि जिन्स इसमें लिस्टेड है। तो आप सभी कृषि जिन्सों के चढ़ते उतरते बाजार भाव के बारे में जान कर सकते हैं और सही रणनीति ले सकते हैं कि किस वक्त और किस जगह पर आपको अपनी जो फसल है उसकी बिकवाली करनी है। बहरहाल इसी के साथ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे प्याज और केले का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी खाद आनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निकाल। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केले की। केले के हाजिर भाव इन दिनों सामान्य हैं। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्ट के मुताबिक शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश की कोपागंज मंडी में केले का भाव रहा
1352 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान केले के सौदे 2600 रुपए पर हुए। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता है। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। हाँ, तो केले के भी हाजिर भाव के बारे में आपने जान लिया। विभिन्न मंडियों में क्या स्थिति रही है और बहुत ज़्यादा पैदावार होती है केले में, लेकिन फिर भी निर्यात में फिलहाल हिस्सेदारी कम है। लेकिन घरेलू बाजार में अच्छी मांग रहती है और लोग जो है वो केला साल भर लेना पसंद करते हैं। तो ऐसे में केले की बिकवाली की सोच रहे हैं तो मंडी भाव पर नज़र बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि धान के हाजिर भाव क्या है इस वक्त देश की अलग अलग मंडियों में। बीते कारोबारी दिन उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में शरबती क्वालिटी की धान का भाव रहा 2270 रुपए प्रति क्विंटल और इसी राज्य की ही बछरावा मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के सौदों की बात करें तो ये 2369 रुपए दर्ज हुआ है। तो अलग अलग क्वालिटी और इसी हिसाब से जो बाजार भाव है वो भी इस वक्त चल रहे हैं, जो आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं और अब प्याज की बात कर लेते हैं। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला राज्य है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। इसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,67,000 टन हुई थी, जबकि साल 2024-25 में प्याज की पैदावार बढ़कर 307,72,000 टन होने का अनुमान है। यानी कि इस साल प्याज की पैदावार करीब 65,05,000 टन की बढ़ोतरी इसमें देखी जा सकती है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कोपागंज मंडी में 1,339 रुपए प्याज का भाव दर्ज हुआ। वहीं गुलावटी मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर प्याज के सौदे हुए हैं 1,500 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की ही दोहरी घाट मंडी का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर प्याज के सौदे 1,900 रुपए पर दर्ज हुए हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तुलसीपुर मंडी की तो यहाँ पर प्याज का भाव रहा 1,270 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब जान लेते हैं कि धनिये के हाजिर भाव क्या रहे बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में। गुजरात की जेतपुर मंडी से आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर धनिये का भाव दर्ज हुआ 7,455 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पोरबंदर मंडी में धनिये के सौदे 7,060 रुपए पर हुए, जबकि राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर धनिये का भाव रहा 7,000 रुपए। देखिए जो भाव है वो 7,000 से लेकर 8,000 के बीच में ही चल रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब मंडी खबर में विशेष सलाह लेने का समय हो गया है, तो आइए एक बार फिर से हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। अनुज जी, अब जानना चाहेंगे कि आप हमारे किसानों को क्या खास टिप्स देना चाहेंगे? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर तिलहन के अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकती है जी। शादियों की डिमांड, वैश्विक डिमांड की वजह से लग रहा है कि सभी तिलहन के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। लगता है कि सोयाबीन के अंदर, रिफाइंड के अंदर, सरसों के अंदर आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। अगर किसान
तो सभी तिलहन के ऊपर ध्यान रखते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर भावों पे रहेगा और हमें लगता है कि डिमांड की वजह से तिलहन के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो तिलहन किसानों के लिए थी आज की विशेष सलाह। अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए और इतनी अहम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से इनकी। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बनासकांठा जिले के खुशहाल किसान कैस्टर, लाल मिर्च और गेहूं की खेती। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाया बेहतर भाव। इस रविवार काकरेजी के किसानों की कहानी। मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आंख पशु का अभिन्न अंग। आंखों से लगातार गिरते आंसू सूचक है किसी बीमारी का। पशुपालक ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि पशु हो सकता है नेत्र विकार का शिकार। बेहतर जानकारी के लिए देखिए पशुओं में नेत्र रोग, विकार और निदान इस रविवार शाम 6:30 पर कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ।
किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।